अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान राब्ते कराने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों ही टीम से बाहर हो चुके हैं और उसके बाद जो है अब दोनों एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बाद अब शाहीन शाह अफरीदी का जो गुस्सा था कि बाबर आजम ने उनकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है, उसके बाद कुछ दोनों के मुश्तरका जो दोस्त होते हैं वो लोग इस बात में कोशिश करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह इन लोगों की मुलाकात हो जाए और उसके बाद जो है तमाम तर गिले शिकवे जो हैं वो माजी का हिस्सा बनाकर एक दफ़ा फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लें और उसके बाद जो है एक नए सिरे से आगाज़ करते हुए पाकिस्तान के साथ खेलते हुए नजर आए। इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी जो हैं उनके सुतर साहब यानी कि शाहिद खान आफरीदी साहब जो हैं वो भी इस मामले के अंदर अब बीच में पड़ गए हैं और शाहीन शाह आफरीदी का गुस्सा जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो समझते हैं और ऐसा हकीकत भी है किसी हद तक कि बाबर आजम ने उनकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है। शाहीन शाह अफरीदी का एक मौक़िफ़ है, आपको याद होगा कि 2023 का एशिया कप था जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम का पहली बार फड्डा हुआ था। उसके बाद दोनों एक दूसरे से जो है कुछ बदजन हो गए थे और उसके बाद बाबर आजम ने मीटिंग के अंदर भी वाली बात कही थी कि लोग जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा स्टार कर समझते हैं, लेकिन जब उनसे बारी आती है खेलने की तो वो अपने आप को स्टार साबित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को उठकर जो है कुछ बातें सुनाई थी। उसके जवाब में बाबर आजम ने भी कुछ बातें सुनाई थी और उसके बाद मामला जो है सबसे ज़्यादा सही तरीके से डेंजर यानी कि ख़तरनाक उस वक्त हुआ जब काकूल अकेडमी के अंदर जो है तकरीबन 1 साल के बाद काकूल अकेडमी के अंदर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम मौजूद थे और शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम से ये वाली बात पूछी थी कि अगर आपको कप्तान बनाने के बारे में कुछ बात हो रही है तो आप बता दो, मैं कप्तानी से इस्तीफ़ा दे देता हूँ और आप कप्तान बन जाओ। लेकिन बाबर आजम ने उस वक्त उनको कहा था कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है और अगले दिन बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वाली बात शाहीन शाह अफरीदी को बुरी लगी थी और उन्होंने उस वक्त ये वाली स्टोरी इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की थी कि मुझे इतना जालिम और बेरहम होने पर मजबूर ना करो। ये वही शाहीन शाह अफरीदी थे जिन्होंने बाबर आजम के हक में जब शाहीन शाह अफरीदी को नजम सेठी के दौर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को ही कप्तान बनाने के बारे में बात की थी तो उन्होंने ये वाली बात कही थी कि बाबर आजम हम सबका कप्तान है, इसको कप्तानी से हटाने का सोचना भी मत। अब वो वक्त क्यों कैसे पलटा और दो दोस्त जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए, उसके लिए बाबर आजम को जिम्मेदार समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब और ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम को ये वाली बात काकूल अकेडमी के अंदर पता थी कि उसको कप्तान बनाया जा रहा है, लेकिन उसने मेरे साथ झूठ बोला। और ये वाली बात अगर कोई भी जी शऊर शख्स हो, ख़ास तौर पर गैरतमंद शख्स हो जिसको अपनी इज्जत प्यारी हो, तो वो इस बात के ऊपर यकीनी तौर पर गुस्सा होगा। ये 2 नंबरी की गई थी बाबर आजम की तरफ से और ना ही उसके बारे में किसी किस्म की कोई सफाई सामने आई है। अगर आपको कप्तान बनाया जा रहा था तो तकरीबन 1-2 दिन पहले आपको एतमाद में लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, किसी ने ज़बरदस्ती आपको उठाकर जो है वो कप्तान नहीं बना दिया, आपने भी सोचने का वक्त लिया था। और ये वाली चीज़ जब 1 दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी ने उससे पूछी थी तो बाबर आजम ने झूठ क्यों बोला, ये है असल मामला जिसकी वजह से मामला यहाँ तक ख़राब हो चुके हैं। और अब शाहीन शाह अफरीदी जो है पलट कर बाबर आजम से बात करने तक को तैयार नहीं है। ग्राउंड के अंदर किसी हद तक ऑफिशियली बात जो होती है वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से की जाती है, गले लगाना और ये सब करना, ये सब चीज़ें भी जो है वो मीडिया को दिखाने का हिस्सा है, आवाम को दिखाने का हिस्सा है, लेकिन आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते। और बाबर आजम की जानिब से बाज़ दफ़ा 2-3 दफ़ा अप्रोच भी किया गया है उनसे बात करने के लिए। T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा, उसके अलावा और जगहों पर इस चैम्पियंस कप के अंदर भी हमने देखा कि बाबर आजम मुसलसल जो हैं वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का रवैया जो है इंतहाई सख्त था और उनका रवैया जो है इस बात के ऊपर बिल्कुल अपने तौर पर कायम है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं ऐसे शख्स को जो है वो कभी भी दोस्त नहीं बना सकता दोबारा। ये वाली चीज़ जब साबित हो गई कि बाबर आजम ने यकीनी तौर पर धोखा दिया है, क्योंकि बाबर आजम को 2-3 दिन पहले जब मोहसिन नकवी साहब ने बताया था और उसके बाद जब कैंप के अंदर ये वाली बातें हो रही थी और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस वक्त ये वाली बात पूछी थी उस वक्त यकीनी तौर पर जो है बहुत सारी बातें जो है बाबर आजम से हो चुकी थी। बाबर आजम ने कुछ वक्त सोचने के लिए भी मांगा था। एक तरफ आप जो है वो यकीन दहानी करा रहे हो PCB को कि जो है मैं कप्तान बनने के लिए बारे में सोचना चाहता हूं, दूसरी तरफ आप जो हो ये वाली बात कहते हुए अपने दोस्त को नजर आते हो कि मेरी आज तक अभी तक
पीसीबी से इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है तो फिर आपकी 2 नंबरी पकड़ी जाएगी। बहरहाल जो भी हुआ था उसके ऊपर अब इस सब तमाम तर चीज़ों के ऊपर मट्टी डालने की कोशिश करने के लिए, मुक्का करने के लिए, मट्टी पाने के लिए जो है ये तमाम तर इंतजाम जो हैं दोनों खिलाड़ियों की मुश्तरका दोस्त जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी जो है वो इस बारे में और इस हक में नहीं है अभी भी कि वो शाहिन आफरीदी जो है वो बाबर आजम से पहले जैसा ताल्लुक़ रखे, क्योंकि एक तरह से उम्मीदवार जो है शाहिन आफरीदी जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम का कप्तानी का उम्मीदवार है। बाबर आजम खुद भी एक तरह से अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कप्तानी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्मीदवार नहीं है, वो भी उम्मीदवार हैं। और इस तरह शाहिद खान आफरीदी जो है वो नहीं समझते कि इन दोनों की दोस्ती होनी चाहिए और किसी भी तरह का पहले वाला ताल्लुक़ जो है वो हो। शाहिद खान आफरीदी भी इस बात के हक़ में है कि अगर एक दफ़ा धोखा हो गया है तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि किसी से दोबारा धोखा खाने के लिए दोस्ती की जाए। तो बहरहाल मुश्तरका दोस्त जो हैं इस बारे में कोशिशें कर रहे हैं, देखते हैं कि ये कोशिशें बारआवर साबित होती हैं या नहीं। लेकिन शाहिन आफरीदी का मुझे लगता है कि उनका एक अटल फैसला लगता है। बाबर आजम की जानिब से ये दूसरी या तीसरी बार कोशिश की गई है कि किसी तरह जो है वो उनको मनाया जाए और अपनी दोस्तों के अंदर दोबारा उनको शामिल किया जाए। ऐसी हरकत होने के बावजूद भी अब इन दोनों के दरमियान क्या बातें हुई हैं उस बात को लेकर और इन दोनों का गिले शिकवे जो चलते हुए आ रहे हैं, क्या शाहिन आफरीदी को बाबर आजम ने किसी तरह जो है वो साबित कर दिया है कि वो इसके अंदर कसूरवार नहीं था। ये वाली चीज़ भी एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन इन दोनों का ना होना पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब अगर ये दोनों वापस आते हैं तो शाहिन आफरीदी को अपनी स्पीड जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, बॉलिंग स्पीड जो है उसको अपना ज़ाहिरी तौर पर वापस लाना पड़ेगा और अपना जो बॉलिंग करने का जो तरीक़ाकार है, जो लोग भागता हुआ स्पिनर उसको कहते हैं, ये मोहर भी अपने ऊपर से हटानी पड़ेगी और साथ साथ स्पीड के साथ साथ विकेटें भी हासिल करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा बाबर आजम को मुसलसल तसलसल के साथ जैसे कि पहले रन्स करते थे वैसे रन्स करने पड़ेंगे, तब ये लोग स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं, वरना फिर किसी किस्म का कोई काम का कारआमद नहीं हो सकता। मैं एक बात की गारंटी आपको यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि बाबर आजम जो है हो सकता है दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर अपना जो है वो कमबैक करें, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर शायद उनका कमबैक इतनी जल्दी ना हो और टेस्ट सीरीज़ जो है आने वाले दिनों के अंदर वो काफ़ी दूर है। इसलिए बाबर आजम जो है वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर तो वैसे ही खेलते हुए नजर आएंगे, टेस्ट मैच के अंदर इनका कमबैक करना जो है वो दूसरी बात है। वनडे के अंदर क्या उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म जो है बहाल होती है, वापस आती है, इन 2 टेस्ट मैच के अंदर आराम करने के बाद ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बाबर आजम के पास एक मौका है स्ट्रॉन्ग कमबैक का, आएँ और फतह कर लें, वरना फिर गुमनामी की ज़िंदगी जो है वो गुजारते हुए नजर आएंगे। इस तरह रन्स नहीं करेंगे, कोई आपको स्टार नहीं समझेगा, कोई आपको किंग नहीं कहेगा, कोई शेर नहीं कहेगा। रन्स करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करेंगे, हर कोई सर आंखों पर बैठाएगा, हम भी आपको सर आंखों पर बैठाएंगे। लेकिन अगर आपका होना पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदेह साबित होगा तो फिर इसी तरह बाहर फेंक दिया जाएगा, जैसे शाहिन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम को उठाकर बाहर फेंका गया है और उसके लपेटे के अंदर सरफराज अहमद भी शामिल हुआ है। पाकिस्तान के लिए जो चलेगा वो उसको इज़्ज़त मिलेगी, जो पाकिस्तान के लिए नहीं चलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या आप लोग समझते हैं कि बाबर आजम और शाहिन आफरीदी को दोबारा दोस्ती कर लेनी चाहिए? इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्या इन दोनों का जो ट्रायका है जिसके अंदर रिजवान भी शामिल है, ये ट्रायका दोबारा बनता हुआ नजर आ रहा है और इस ट्रायके को का फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या इसका नुकसान होता है? जो भी सूरत हाल है, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपकी अपनी राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।